किया वो चौंकाने वाला फैसला है। ये लोग धन बल से, जन दबाव से, बाहुबल से, प्रशासनिक आतंक से पूरा प्रदेश जीतने की बात उन्होंने की। हम 10 में 10 नगर निगम जीते, तीसरा इंजन लग गया है। लेकिन कुनकुरी की जनता ने जो फैसला दिया वो भारतीय जनता पार्टी के आंखों में किरकिरी बन के रह गया है। इनको 5 साल परेशान करेगा, लेकिन महान जनता कुनकुरी की न दबाव में आए, न डरे, न ही इनके पैसे के सामने झुके, बल्कि आप सब ने अपने बेटा विनय शील को आपने जिता के बता दिया कि कुनकुरी की जनता किसी का सामने डरने वाली नहीं, झुकने वाली नहीं। ये वही जनता है जो पार्षद भी चुनती है, यही जनता है जो अध्यक्ष भी चुनाव करती है, यही जनता विधायक और सांसद भी चुनते हैं। आप ही ताकत से सब ताकत पाते हैं। और जब आपने विधायक चुना, भारतीय जनता पार्टी ने आपके विधायक को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, और आप ही ने जब चुना तो पार्षद और विनय शील जैसे नौजवान को आपने नगर पंचायत की कुर्सी पे बिठाया। यह आप ही की ताकत है। लेकिन जिनको आपने 1.5 साल पहले बिठाया वो भूल गए कि वो ताकत आपकी थी, जिसके कारण से विधायक और मुख्यमंत्री बना। आज जब आपने विनय शील को जिताया तो उसी ताकत से डराने धमकाने की कोशिश करो। एक भवन उपलब्ध नहीं करा पा रहे। मैं कलेक्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उसमें ताला लगा दिया। विनय शील को पता नहीं, इस बिल्डिंग की जांच करने में खुद आया था, जिसमें डॉक्टर सकराजीत नायक, जिसमें स्वर्गीय डॉक्टर बेमेतरफ विधायक वर्मा जी, और आजकल भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं धर्मजीत सिंह जी, हम सब आए थे, दादा भी उसमें उपस्थित थे। ये वही बिल्डिंग है जो गरीबों के अनाज, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, ये 10 लाख मीट्रिक टन रखने की जिसमें क्षमता है, पेपर में बताया कि इसमें 1 लाख मीट्रिक टन अनाज रखा हुआ ना। यही कुनकुरी चावल घोटाला हुआ था, यही बिल्डिंग है, उसकी निशानी है कि भारतीय जनता पार्टी उस समय सरकार थी जो पेपर में गरीबों को अनाज बांटने का काम करती थी। पेपर में ही चावल जमा करवाते थे, पेपर में ही चावल निकलता था, गरीबों को नहीं मिलता था। ये वही बिल्डिंग। अच्छा हुआ कलेक्टर भले अपने मुख्यमंत्री खुश करने के लिए वो बिल्डिंग की अनुमति दी, नहीं दी, ताला लगा दिया। लेकिन देते भी विनय शील को बोलता, मैं यहाँ इस बिल्डिंग में जांच करने आया था, इस बिल्डिंग में कम सब शपथ में। बताओ, जिसमें 10 लाख क्विंटल रखने की क्षमता, 1 लाख क्विंटल रखने की क्षमता, तो 10 लाख तो भरा जा सकता है। यहीं से घोटाला की शुरुआत हुई। MM राइस मिल, चावल धान आता था, धान जाता था, पेपर में ही न ट्रक आती थी, न ट्रक जाती थी, न चावल जमा होता था, न गरीबों को पड़ता था, न चावल, न गेहूं, न शक्कर, न नमक, न केरोसिन, कुछ नहीं बढ़ता था, केवल पेपर में। ये स्थिति हम लोगों की जांच कर रहे हैं। और जिस जगह में बैठे हैं कबीर पंथियों की जगह है, जहां सत्य की बात कही जाती है, सत्य के रास्ते में चलने की बात। और वही रास्ता महात्मा गांधी का, वही रास्ता हम सबका है।
सत्य में जयते, सत्य के रास्ते में चलेंगे। ये लाख परेशान करेंगे, लेकिन जो सत्य के रास्ते में चलेगा जीत उसी की होगी। साहिब बंदगी साहिब। आदरणीय साथियों, अभी जब से मैं घर से निकला कुनकुरी जाने के लिए, रास्ते भर लोग मिलते रहे, लोग अपनी परेशानी बताते रहे। लोगों ने बताया कि किस प्रकार किसानों के धान बेचने नहीं दिया गया और किस प्रकार से मिली भगत करके धान किसान बेचे नहीं, सोसाइटी में जमा हो गया, धान उतना है नहीं। रिकॉर्ड में फिर से कुनकुरी चावल घोटाला जैसे फिर से घोटाला होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के जिले में, उसके क्षेत्र में इस प्रकार से घोटाला हो रहा है। सोसाइटियों में धान है नहीं, केवल रिकॉर्ड में है। राइस मिलर को कहते हैं कि उठा लो, वो कहते हैं चाह धान तो आए नहीं, उठाएंगे क्या? तो जसपुर के राइस मिलर उठाने के लिए मना कर दिए। अब फिर से वो रायगढ़ के लोग आ रहे हैं, फिर से वही कुनकुरी चावल घोटाला जो हुआ था वही धान घोटाला फिर से यहाँ कुनकुरी में करने वाले। लीपापोती फिर से शुरू हो गया, किसानों को नहीं छोड़ा। अब तो स्थिति ये है कि भारत माला प्रोजेक्ट भारत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण योजना, और अभी मुझे आयोजन देख गए हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग 130 में भारत माला योजना कई गांव से होके गुजर रही है, मुआवजा मिला नहीं है। हम लोगों ने विधानसभा में, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इसको लगातार उठाया और सबसे ज्यादा घोटाला कहीं हुआ है, जमीन का बंदरबाट हुआ है, गरीब आदिवासियों के जमीन का बंदरबाट हुआ है। कितने खाते में बट गए, नियम का पालन नहीं किया, यह अनुसूची 5 में आता है। यहाँ पैसा कानून लागू है, न किसानों से पूछा गया, न यहाँ के गांव वालों से पूछा गया, और जमीन जबरदस्ती ले ली गई, खाता जबरदस्ती खुलवाया जा रहा है उसके खाते में पैसा डालने का। अब जब पैसा लागू है, अनुसूची 5 लागू है, बिना ग्राम सभा के, बिना आदिवासियों की इच्छा के बिना आप जमीन नहीं ले सकते, वहां कोई काम नहीं करा सकते। लेकिन वारे विष्णु देसाई मुख्यमंत्री तो बने हो, नियम तो पालन करवा लो, आदिवासी के हितों का ध्यान रख लो। वही आदिवासी के बीच में आप थे, आज मुख्यमंत्री बन गए तो आदिवासियों को भूल गए। घोटाला पे घोटाला, विधानसभा में खुद विष्णु देसाई ने घोषणा की हम EOW से जांच कराएंगे। विष्णु देसाई का 0 टॉलरेंस, हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भारत माला बन रहा है, किसकी योजना है? बताओ किसकी योजना है? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार? बताओ जोर से। केंद्र सरकार की। पैसा किसका है? भारत सरकार की, केंद्र सरकार की। मुआवजे के लिए जो पैसा है वो किसका है? वो भी भारत सरकार का है। तो जांच राज्य सरकार की एजेंसी क्यों करेगी? विष्णु देसाई हिम्मत है कि भारत माला परियोजना में जो EOW जांच का आदेश दिए हो, इसे सीधा CBI को दो देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? विष्णुदेव ने स्वीकार कर लिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, भारत माला परियोजना में हुआ है, साय हुआ है। आय हुआ है, आय हो गया है। सबसे कम रेट, और वो भी जसपुर के लोगों को। अरे आपके गृह जिला है तो आप और ज्यादा किसान को खुश हो के उनको खुश करना चाहिए। किसान दुखी हो मुझे आवेदन करो। भारत माला परियोजना की जांच CBI होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी दवा घोटाला हुआ, गरीबों को दवा नहीं मिल रही
पैसा किसका? भारत सरकार का। जांच कौन कर रही है? ईओडब्ल्यू। जब सरकार, भारत सरकार का पैसा है तो उसकी भी जांच किससे होनी चाहिए? क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि साए साए पैसा आ रहा है। ईओडब्ल्यू देंगे, लीबा मोदी करेंगे, देना चाहिए सीबीआई। आज स्थिति ये है, कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस को सबसे पहले कुनकुरी की जनता ने इसके नकार दिया। तुम्हारे कहने और करने में अंतर है, क्योंकि इसके पहले नगर पंचायत चौकी से चलती थी। जनता ने तय किया कि चौकी नहीं, नगर पंचायत से चलना चाहिए, और इसलिए विनय सिंह हमारे पार्षदों का अपने हाथ से था। अब चौकी से नहीं, नगर पंचायत से चलेगी। नगर बहुत औरंगे आएंगे विनय सिंह जी, जब आज शपथ ग्रहण में औरंगा डाले तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन कांग्रेस की सिपाही डरना नहीं, जनता की लड़ाई लड़ना है, उसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ना है। राशन मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, बिजली बिल मिलना चाहिए, सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, और इसके लिए लड़ाई के लिए तुम अकेले नहीं हो। कुनकुरी की जनता के साथ साथ पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी और भूपेश बघेल तुम्हारे साथ। भूपेश भैया जिंदाबाद। ये अधिकारियों में कह देना चाहता हूं, डराने की कोशिश न करे, दबाने की कोशिश न करे। ये जनता की आवाज है, और ये जनता की आवाज किसी की ताकत नहीं जो दबा सके। और इस बात को समझ लीजिए अधिकारीगण, कानून से चलना चाहिए, नियम से चलना चाहिए। किसी को ठाकुर साहब की बात करने के लिए, मुख्यमंत्री खुश करने के लिए नगर पंचायत को दबाने की कोशिश मत करना। ये विनयशील है, जब तक विनय है तब तक के विनय है ना? नहीं तो आग का गोला है, जल जाओगे। इस बात को समझ लेना सारे अधिकारी। मैं कह देना चाहता हूँ, मेरे साथ 7 साल काम किया, 7 साल पूरे प्रदेश में घूम घूम के प्रशिक्षण का कार्यक्रम, पार्टी संगठन का कार्यक्रम, प्रदेश में, देश में, यूपी में, आसाम में, हिमाचल में, सब जगह मेरे साथ गए। लेकिन मां की आवाज बड़ी ताकत होती है। हम लोग तो संगठन से काम ले रहे थे, लेकिन मां की इच्छा थी कि बेटा मेरे पास रहे, और इसलिए उसकी जो आवाज है ऊपर वाले ने सुन लिया, कुनकुरी की जनता ने सुन लिया। और यूडी आया और मुझे कहे कि विनय को अब हमको दे दो। सारे लोग बोले विनय सिंह ही लड़ेगा चुनाव, और वो मां की आवाज की ताकत है। हम लोग बोलते रहे कि बेटा मेरे भाई पास भेज दो, पार्टी काम कर रहा, मेरा भी साथ में रहे, लेकिन जनता ने फैसला दे दिया, मां और बेटा एक साथ रहेंगे। अब तो गौरिया भी खोजने की जिम्मेदारी आप सबकी है, खोजेंगे। चलिए श्यामा बहन, आप अकेले नहीं बहू खोजने में, सब लोग लगेंगे। तब फिर तो बारात धूमधाम से करेंगे, शादी भी धूमधाम से करेंगे, सब लोग बारात में शामिल होंगे, है ना? तो बहुत ज्यादा और ना